अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यं मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् आददानोऽस्तिदं दन्तिरिदं जाचे पुनः पुनः श्रीरूपं पादाम्भुजं धूलिशा जन्म जन्मनि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्ये अस्मद् गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग श्रील रूप गोस्वामी जी के संबंध में उनकी पुतः जीवन चरित हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद की महिमा सभी भक्त लोग अपने अपने विचार कौन से दृष्टिकोण से कीर्तन कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद उनका अवदान वैशिष्ट यदि हम देखते हैं तो मानो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को, श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को खोल करके सबके सामने उपस्थित किया, रख दिया। उनके हृदय में क्या भाव है, जो अंतरंग भाव है, अंतर्निहित भाव है, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने सबको बंटन किया, वितरण किया। इसलिए उनको श्री चैतन्य मनभीष्टम कहा गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनभीष्ट पूरा किया। चैतन्य महाप्रभु के अंतर्निहित भाव को केवल कितने लोग जानते थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के अंतर्निहित भाव को कितने लोग जानते थे? अंदर की बात को। और वो तो उनके भक्त हो गए, अंतरंग भक्त 3.5 जन। तो रूप गोस्वामी पाद आते नहीं उनके अंदर। ये भी होमवर्क है, ये भी करो। आप तो करके आते ही नहीं आप लोग। कल भी प्रश्न पूछा, रोज बोलता हूं। ये तो उनके 3.5 जन भक्तों का नाम दिया। अंतर्निहित बात को कौन कौन जानते थे? एक तो रूप गोस्वामी पाद है ही, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम यह भूतले। और बाकी कौन कौन? और हाँ, और
महाप्रभु के अंतर्निहित बात को विशेष करके स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और श्री रूप गोस्वामी पाद उनके अंतर्निहित बात को जान पाते थे। और गदाधर जी के लिए गदाधर तो उनकी शक्ति है। गदाधर कौन है? राधा जी के ही स्वरूप है, उनकी शक्ति है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर्निहित भाव को पहले जान जाते थे। चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। हम लोग के प्रसिद्ध कथा गुरुदेव से बार बार सुनते हैं। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में नृत्य करते हैं। किस भाव में? राधा रानी के भाव में। जगन्नाथ जी कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और राधा रानी के भाव में, गोपी भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं, नाचते हैं। किस भाव से? कृष्ण को कहां से? जहां जगन्नाथ मंदिर है वो है सुंदराचल, न नीलाचल, लीलाचल है। लीलाचल से कहां लेके जा रहे हैं? सुंदराचल। यानी कुरुक्षेत्र से भगवान को लेकर खींच के कहां लेके जा रहे हैं? सीधाम वृंदावन में। यही भाव है। 100 साल के बाद, विरह के बाद, राधा जी जो विरहिणी राधा, वो राधा का दूसरा स्वरूप है संयोगिनी। संयोगिनी राधा कुरुक्षेत्र में मिले भगवान श्री कृष्ण से। मिलने के बाद उनको वहां भगवान से मिला, लेकिन आनंद नहीं आया। इसके ऊपर उन्होंने एक श्लोक लिखा। तोरु बेतसी तोरु तले है रेवा, रेवा नदी के तट तोरु तले वो वृंदावन के कुंज। हंस सुता की सुंदर कलरव कुंजन की छाई माई। सुंदर वृंदावन के जमुना जी का धार और कुंज, जहां प्रिया प्रियतम के मिलने का उत्तम स्थान है। लेकिन कुरुक्षेत्र क्या है? यहाँ किस रूप में है भगवान? राज पोशाक में, राजवेश में। चारों तरफ सैनिक है, हाथी घोड़ा है, राज मुकुट पहने हैं, चरण में सोने की पादुका, सोने का रथ, सब स्तव स्तुति कर रहे हैं। तो राधा जी कहते हैं इस रूप में हमें आनंद नहीं आ रहा है। वो कहाँ आपका वृंदावन का वो मोर मुकुट वाला, और कहाँ वो वंशी निनाद? हम तो वहीं मिलना चाहते हैं, यहां हमारा मन नहीं लग रहा है। मानो ब्रज की गोपियों ने अपने हृदय रूपी हृदय में श्याम सुंदर को बिठा करके खींच करके वृंदावन लेके जा रहे। इस बात को चैतन्य महाप्रभु की इस बात को श्रील रूप गोस्वामी पाद जान करके उन्होंने ताल पत्र में लिख के रख दिया। ताल पत्र में लिख के रख दिया और स्नान करने के लिए गए समंदर में। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए मिलने के लिए और ये श्लोक को जब उन्होंने देखा, सुना, तो चैतन्य महाप्रभु गदगद हो गए कि ये मेरे मन की बात कैसे जान गए, ये मेरे मन की बात है। तो इसलिए गुरुदेव बड़े रस के साथ, भाव के साथ विभोर होकर के ये कथा सुनाते थे। रूप गोस्वामी पाद जी को इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अभिष्ट, मन अभिष्ट कहा गया, जो अंतर्निहित बात को श्री रूप गोस्वामी पाद जान जाते थे। महाप्रभु अभी किस भाव में है।
First of all, I'd like to offer unlimited obeisance to Lotus Heart of Guru Padma, Shri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, and unlimited obeisance to Lotus Heart of Guru of Siksha Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, also at the Lotus Heart of Bhaktivedanta Swami Maharaj, to Arupanuga Guru Varga, and to all Vaishnavas and Vaishnavis who are present here. So, continuing with speaking about the Jivan Charitra of the life story of Sri Rupa Goswami. And what Avdhan, and what gift, what wealth did he give us in his speciality? He understood the innermost things in Mahaprabhu's heart, and he opened Mahaprabhu's heart to the whole world, and gave it to everyone, all the moods and all this. So from Anarpita Charimcha, Sloka Maharaj also mentioned, and also. So that's why he's known as Chaitanya Manobhistam. So Maharaj was asking, who are the devotees who know his heart, the innermost of his heart? So we guessed wrongly initially because he said in Chaitanya he's got three and a half very close associates. This is Ramananda Rai, Sarup Damodar, Shiki Mahiti and Madhvi Devi. But Mahaprabhu says, no, this is not what I because Rupa Goswami's name is not there. He said this is associates, his devotees, but the ones who really understood his heart, what was going in his heart was Sadhu Damodar, Rai Raman and Rupa Goswami. So Gadadhar Pandit is known as the Shakti, so already knows the mood. So Prabhu Maharaj was explaining how does give an example of how Rupa Goswami understood the innermost desires of Mahaprabhu. So he said this Katha Guru especially speaks in Mathura with great emotion, with great bhav, the pastime of Rath Yatra. Because at the time, because Mahaprabhu, at that time, when Lord Jagannath was coming in the Rath, Mahaprabhu was dancing the mood of Radharani. After, and Braj Gopis, and why? Because when they met at Kurukshetra, like Gurudev tells us, he was at that time Samyogini Radha, and he met Shri Krishna, the Braj Gopis, when they met Krishna in Kurukshetra. At that time, they were not so happy because at that time Mahaprabhu he recited a verse from a mundane book. So that where the verse it says that an ordinary lady is saying to her husband that when we used to meet previously near the river, before we got married, when we were meeting previously near this river, the river. At that time, in a hidden way, when we used to meet, there was so much happiness that now that happiness is not there. Even though, so what was Mahaprabhu doing? He was not speaking this to anyone. Maharaj was just explaining what Mahaprabhu's mood was there. That at that time, when the Braj Gopis, they met, because everyone, when they heard this verse, they didn't realize, besides Sarup Damodar, no one understood why Mahaprabhu recited this verse. So Maharaj is explaining what Mahaprabhu was thinking at that time. Because at that time the Braj Gopis, when they went and met Krishna for the first time after so many years, that time that they met Krishna in Kurukshetra, at that time Krishna was dressed in royal vesh, that in golden, everything golden is there, golden shoes, his crown is there, golden chariot, so many horses, so many soldiers are there, his whole family, Dwarkavasis are there. So at that time the Braj Gopis are saying, Krishna, you are the same Krishna, we are the same Gopis, but we are not so happy meeting you here. That's why in their heart, the Mahaprabhu is in the mood of the Braj Gopis. They want to take Krishna, come back to Vrindavan, where we can enjoy the same moods, the same pastimes. So this is the mood of Mahaprabhu, that he wants to, and so the Gopis are taking Krishna in their heart, and they're pulling him back from Nilachal, like from Kurukshetra to Vrindavan. So this is the mood of Mahaprabhu when he recited this verse. But he did not say this to anyone. So one year Rupa Goswami heard Mahaprabhu reciting this verse. So realizing the mood of Mahaprabhu, he wrote a similar, in the same mood, he wrote another verse where Radharani is saying this, that we are meeting after such a long time. But the mood we're seeing in Kurukshetra is not the same, we're going to take to Vrindavan. So he wrote this on a piece of leaf and he put it on at the top on the hut. There are attached roofs, so he put it there and he went to take bath in the ocean. So Mahaprabhu, he came one day and he saw that leaf there. And Rupa Goswami was not there. Then Mahaprabhu, he read this verse. Then he
then he became like so with bhav, with emotion, that how did Rupa Goswami understand my mood, because he did not say this to anyone. So that's why, and then then he patted Rupa Goswami, when Rupa Goswami patted in the back, saying, you know my mood. So showing this example that how Rupa Goswami understood the innermost desires. What is in the heart of Mahaprabhu, he understood, and he gave to the whole. And Gurudev used to speak, so then just adding what in Chaitanya this pastime is there, where then Mahaprabhu is asking Sarup Damodar, how did Rupa Goswami understand my mood? Then Sarup Damodar said, because you gave him your mercy. And then, yes, then Mahaprabhu said, yes, seeing him qualified, I gave him, all my mercy, they were able to understand this way. So Gurudev is telling this pastime, he was saying, like Prabhuji Maharaj was saying, that how Gurudev in deep emotion actually speaking about this pastime of the Braj Gopis and the mood of Rupa Goswami. श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया कि नाम संकीर्तन का प्रवर्तक आयान लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो संकीर्तन के प्रवर्तक, मूल प्रचारक, संकीर्तन के संस्थापक, युग धर्म का प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु। कलियुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो इस हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तक सच्चिदानंद गौर हरि, इसलिए संकीर्तन के जनक कहा गया। जनक मतलब पिता। संकीर्तनो कपितरो कमलाय ताक्षो, यहाँ पे केवल महाप्रभु को नहीं कहा, नित्यानंद प्रभु को भी कहा। यहाँ द्विवचन में संकीर्तनो कपितरो कमलायो ताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो, तो सब द्विवचन में, यानी नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन के प्रवर्तक कहा गया। हरिनाम संकीर्तन कलियुग का युग धर्म महाप्रभु विशेष रूप से प्रचार किया, और नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, महाप्रभु ने बताया। इसलिए महाप्रभु ने बताया कि कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, संकीर्तन प्रायई, बताया ना श्लोक क्या है वो श्लोक? संकीर्तन प्राय कृष्णा वर्णम तिशा कृष्ण संग पंग सपाशदम। फिर आगे क्या है? संकीर्तन प्राय ही सुमेधसा कलो संकीर्तन। कलियुग में जो संकीर्तन कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण संग पंग सपाशद, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संग पंग पार्षद के साथ कलियुग में, कलियुग का जो युग धर्म यज्ञ संकीर्तन प्राय ही सुमेधसा कलो, यज्ञ कलियुग में नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करेंगे जो बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, तो नाम संकीर्तन कलियुग में असली यज्ञ है। और यहां तक बताया नाम संकीर्तन भी कलियुग में रास है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिवा संगम में नाम संकीर्तन अंतरंग पार्षद के साथ नाम संकीर्तन रास रचाते थे। बोलने का मतलब यही है, जो नाम संकीर्तन की महिमा चैतन्य महाप्रभु दिखाए और वेद वेदांत उपनिषद और महाभारत आदि पुराणों में, यहाँ तक भी सारे शास्त्रों का नीचर श्रीमद् भागवत, वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम श्रीमद् भागवतम, वेद इतिहास का सार श्रीमद् भागवत, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम का जो परिपक्व फलम श्रीमद् भागवत, भागवतम में भी नाम की महिमा दिया है। ठीक है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद नाम की महिमा ऐसा चमत्कार रूप से ढंग से व्याख्या किया,
चैतन्य महाप्रभु सुन करके एकदम गदगद हो गए। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने नाम की महिमा, जो नाम की महिमा आस्वादन करने में इतना श्रेष्ठता है, स्वाभाविक रूप से वो नाम लेने के लिए व्यक्ति आतुर हो जाता है, दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। उन्होंने नाम की महिमा जिस ढंग से श्रील रूप गोस्वामी पाद बताया, कहते हैं, ये देखो बड़े ध्यान से सुनना, नाम में रस है लेकिन वो नाम का रस हमें मिल नहीं रहा है। अगर ढंग से मिल जाए तो नाम का आस्वादन करने वाले व्यक्ति का क्या उसके अंदर हलचल पैदा होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो श्लोक उन्होंने लिखा, नाम की महिमा। भागवतम में तो लिखा हुआ है, संकेतम पारिहर्षम स्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष गहरम विदु। भागवत में बताया नामाभास का फल क्या है, मुक्ति। नाम अपराध का फल क्या है, स्वर्ग आदि सुख। शुद्ध नाम का फल है प्रेम। लेकिन वो नाम चैतन्य महाप्रभु यहाँ खुद नाम की महिमा बताए, नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्ता पिता नियमिता स्मरण न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिश्र मिहा जनि नानुराग। हे प्रभु, आपका नाम इतना सहज सरल है, जो नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, कुछ नहीं, ये इतना दुर्लभ नाम है। ये नाम में ये रति मुझे कब होगा, कब रति होगी। इस नाम में इतना नाम सुलभ और इतना दुर्लभ वस्तु, फिर भी हम नाम नहीं ले पा रहे, रति नहीं हो रहे, महाप्रभु कह रहे। लेकिन रूप गोस्वामी पाद सबसे हट करके नाम की महिमा उन्होंने कहा। अरे नाम की महिमा जब उनके मुख से नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जब सुना, एकदम दोनों बाहु उत्तोलन करके हाथ उठा करके नाचने लगा, और सारे वैष्णव समाज सब रूप गोस्वामी पाद जी का नाम लेकर के साधु साधु साधु, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कहने लगे। और महाप्रभु अपने नाम की महिमा सुन करके एकदम प्रेम में मानो गदगद हो गया। तो नाम की महिमा क्या है, उन्होंने अपने कवित्व के द्वारा उन्होंने व्याख्या किया। तुंडे तांडविनी वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण कड़क कडमिनी घटयते, कर्ण कड़क कडमिनी घटयते कर्णा वृद्ध स्प्रियाम विजयते सर्व इंद्रियाणाम तिथि न जाने जनिता किभृत अमृते कृष्ण इति वर्णद्वयी। इसका अद्भुत व्याख्या बड़े ध्यान से सुनना। लोगों को नाम में रस नहीं मिलता, नाम जप करने को अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा में मन नहीं लगता, इसका मूल कारण उसका नाम का संबंध नहीं हुआ, मूल कारण यही है। तो तुंडे तांडविनीम वितुनते, मैं बोल दूंगा। हाँ बोलो। So Maharaj is now starting his saying that Mahaprabhu is now Lambita, this slok is saying how Mahaprabhu and Nityananda Prabhu is saying there's two words, the two of them, how they started the Sankirtan movement. They know that the father of the Sankirtan movement, they preach this Nam Sankirtan everywhere, which is the Yuga Dharma. That means the religion of this age is to do Nam Sankirtan. So they started it and they preached it everywhere. They're known as the father of this Nam Sankirtan movement. And Mahaprabhu is preaching in a very special way that in this age, to attain Bhagwan is through this Nam Sankirtan. So and he sent all his associates everywhere to preach this, and that one who is intelligent will take this process of Nam Sankirtan to attain the Lord. And that is the real yakya, that there is no other process that is required in this age to attain the Lord. So intelligent people will use this to attain the Lord. And this Nam is also ras. We see how it is said when Mahaprabhu was with his associates doing Nam Sankirtan in Shiva Sangha in Navadvip, is known as Sankirtan ras. So there's a lot of melodies there. It's not only just chanting. So Nam, the Mahima of the holy name is shown in many scriptures, but especially you can see also in Srimad Bhagavatam, which is the essence of all the Vedas, the Itihas, the different scriptures in Srimad Bhagavatam. And it is the fruit, it's the
Nigama Kalpatra, what is it? So this is the material of the scripture. So Srimad Bhagavatam is speaking about Naam. But what Rupa Goswami had given, that when Mahaprabhu heard this, even he became emotional, like in Bhavik that we're reading. So and Mahaprabhu has tasted this Harinam so much, and he has given this to everyone, and so what this Srimad Bhagavatam spoke about the glories of the holy name by speaking about the 4 types of Namabhas. The one chants Namabhas, one gets Mukti, one chants Nam Aprad, one gets the heavenly pleasures or material pleasures, and one chants Sudna, one gets Prem. But then Mahaprabhu expanded this, reciting this verse, Nama Makari Bahujani Jasati, that this holy name is so powerful that Krishna invested all his energies in this holy name, that it's a very easy and also very hard, because of anarthas, we don't have taste in it, so we find it very difficult to chant this holy name, but it is so powerful that it can give us everything. So Mahaprabhu, he gave this meaning, so gave this verse, but that's why, so what is Rupa Goswami Maharaj was saying? The Rupa Goswami is saying that what happens to the person who is actually tasting this ras of this holy name. So Rupa Goswami is giving this, which Maharaj will explain later. What is the effect? So when one reads, hears about this, they get so inspired to chant the holy name, because this is the effect of someone who actually tastes what will happen to him. So that when Rupa Goswami, he recited this verse, and when Haridas Thakur, the Namacharya, who is absorbed, always chanting the holy name 3 lakhs a day, even him who knows about all the glories of the holy name, and no one knows better than him. He was but still when he heard it, he started jumping in joy and saying, I've never heard something like this before. And Mahaprabhu himself, he got so emotional. So that's why Maharaj is saying, this is astonishing, this verse is so astonishing, so Maharaj will explain this now. तो श्लोक की व्याख्या में उन्होंने कहा, तुंडे तांडविनीम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण कडक्कडमिनी घटयते कर्णाबुधावस्प्रियाम विजयते सर्व इंद्रियानाम कृति न जाने जनिता किभृत अमृति कृष्ण इति वर्णद्वयी। मतलब आप लोग बताओ, कब से खाना खा रहे हो? खाना तब से खा रहे हैं जब से पैदा हुआ। कब तक खाएगा? जब तक जिंदा रहेगा। लेकिन कभी आप लोगों ने कहा कि आज ये पनीर सब्जी बड़ी अच्छी लगी, ये शाही पनीर बड़ी अच्छी लगी, ये पराठा, ये सब्जी बहुत अच्छा लगा प्रभु, मेरे एक मुख से अच्छा नहीं लग रहा है, खाने में मन नहीं भर रहा है, इसलिए मेरा 10 मुख दे दो, 10 मुख से खाऊंगा। आज तक किसी ने बोला? नहीं बोला। बोला आज तक किसी ने कि मेरे एक मुख से खा करके मेरा मन नहीं भर रहा है, 10 मुख दे दो? नहीं बोला। किसी ने आज तक कहा कि 2 कानों से दुनिया की कथा सुन सुन करके मन नहीं भर रहा है, हमको हजारों कान दे दो? किसी ने बोला? नहीं। 2 कान ही बहुत बोलते बाबरे, 2 कान से सुन के बहरा हो गया, बहुत सुन लिया और सुनना नहीं चाहते, है ना? लोग उब जाते हैं, अरे बहुत सुन लिया, कोलाहल मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बोलो ही मत, ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि दुनिया में रस है ही नहीं, और जो रस है वो रस कैसा है? बदबूदार। वो रस क्या है? जड़ रस है ना। लेकिन कृष्ण नाम में रस है, इसलिए तुंडे मतलब, तुंडा मतलब क्या है? तुंडा मतलब जीव होता है, तुंडा होता है जीवा। तुंडावली, तुंडावली मतलब एक जीवा से आपका नाम लेकर के हमारा मन नहीं भर रहा है। तुंडे तांडविनिंग वितुनते, एक मुख से आपका नाम लेकर के, एक जीवा से आपका नाम लेकर के मेरा पेट नहीं भर रहा है, इतना रस है इसमें।
इसलिए तुंडावली बहुवचन में। बहुत सारे हमारे को जीवा दे दो। क्यों? एक जीवा से नहीं, बोले नहीं, बहुत सारे जीवा से आपका नाम कीर्तन करे। तुंडावली लब्धये, प्राप्त करना चाहते हैं अनेक जीवा, अनेक मुख प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि हम बहुत सारे, जैसा अनंत देव, कितने मुख है? अनंत मुख है। तो अनंत मुंह में जीवा कितना है? अनंत जीव है। अनंत काल से अनंत मुख से गोविंद की महिमा गा रहे, फिर भी उसका अंत नहीं मिला आज तक। तो इसलिए हम गाना चाहते हैं, आपके नाम में रस है। और ये गान गाते समय रस तो मिलते हैं और कानों में जाते हैं और मधुराति मधुर। तो दो कानों से आपका नाम सुन सुन करके मेरा तो पेट ही नहीं भरता। करना वृद्धवस प्रियाम, एक नहीं, दो नहीं, अरबुत खरबुत कान दे दो। भगवान ने कहा दो कान से पेट नहीं भरता, बोले नहीं, बोले दो कान तो देखने में अच्छा लगेगा, पूरा शरीर में कान कान हो जाए अच्छा लगेगा? अरबुत खरबुत कान कहाँ लगाएगा बताइए? हाँ, तो कह रहे नहीं, कान तो दो ही वही रहेगा, लेकिन कानों में इतना पावर दे दो, इतनी शक्ति दे दो कि हम दुनिया के जिस कोने में आपकी कथा होए हमें सुनने को मिले। यानी हमारे अंदर इतनी रुचि होए, या अभी सुबह तो कथा सुन लिया, फिर दोपहर में महाराज जी बोल दिया, फिर शाम को बोल दिया। क्यों इतना, ऐसा क्यों, इतना क्यों सुनना है ना लोग? हाँ, सुबह गए शाम को नहीं जाएंगे। हाँ, खा के सो जा तू, हाँ, खाना खा के सो जा, बस कहा बहुत कथा सुन लिया, बहुत जान लिया, हो गया। हमारे करुणा और दीदी को देखो, प्रशंसा नहीं है इनके सामने, मैं किसी की प्रशंसा नहीं करते। मैंने आज दोपहर को मजाक में फिर कह दिया अभी मैं कथा करूंगा। अच्छा, कथा करेंगे फिर, अभी रुके? बोले नहीं जाओ। सुबह दिया कथा, फिर 10-11 बजे कथा दे, फिर दोपहर को प्रसाद के बाद कथा। तो कथा में देखो, कथा अंदर जाने से श्रवण मंगलम, कुछ हो ना हो कथा का प्रभाव है, मंगल करेगा। भले ही तुम्हारा अधिकार हो ना। यहाँ बताया कि गुरु जी का आज एक लेक्चर मैंने, भक्ति रसायन जो प्रभु लोग हमारे छोड़ते हैं ना, क्या गौड़ीय रसायन है ना, हाँ, रसामृत गौड़ी, उसमें गुरु जी का लेक्चर, उसमें सुन रहा था कि लोभ तो होए, कम से कम अधिकार नहीं है, लेकिन लोभ तो पैदा होए। लोभ होगा तो अधिकार भी होगा, लोभ होगा तो अधिकार होगा। लोभ ही नहीं जाएगा तो अधिकार कहां से होगा? अगर इच्छा पैदा हो तो उपाय भी मिल जाएगा। इसलिए कान तो दो रहेगा, लेकिन सुनने की शक्ति दे दो। बोले फिर क्या होगा? विजयत सर्व इंद्रियाणाम की, हमारी इंद्रियों की जो वृत्ति है संसार में, क्या भोग करने की, विषय वासना, ये कृष्ण कथा सुनने से ही वो निवृत्त हो जाएगा। कथा के बिना इंद्रियों की वृत्ति दूर नहीं होती है, कथा के माध्यम से तब हमारी इंद्रियां शांत होंगे। नहीं तो संसार का भोग करते जाओ, मरते जाओ, करते जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, होते जाओ। अंत में कह रहे न जाने जनिता कि भृति अमृति कृष्ण की वर्णदयी। इन कृष्ण नाम में कितना रस है हम बता नहीं सकता। 2 अक्षर में कृष्ण की वर्णदयी, कृष्ण, ये 2 नाम में इतना, 2 अक्षर में इतना रस है, ये वर्णन नहीं कर पा रहे। हाँ, इसलिए ब्रज की गोपी भी भगवान का रूप के बारे में बता रहे हैं। तुटी जुगायतम तम अपश्रताम कुटिल कुंतल ते मुखांचते जड उदीक्षताम पोक्ष कृदृशाम। दोनों आंख दिया, इन दोनों आंखों से आपका रस दर्शन करके मन नहीं भरता, केवल 2 आंख, और इसमें क्या पलखे दिए। अटति जद भवा नन्नी काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्रताम कुटिल कुंतल ते मुखांचते। बार बार पल के गिरते हैं, व्यवधान होता है। इसलिए प्यारे आपका इतना सुंदर स्वरूप है। जयदेव गोस्वामी पाद तो कह रहे, गोपी प्रार्थना कर रही है अगले जन्म में अगर प्राणी बनाना है तो जमुना जी की मछली बना देना। बोले क्यों? मनुष्य इंसान बनेंगे तो बार बार आंखों का पलके गिरते हैं, लेकिन मछली के आंखों में पलके नहीं होते हैं। इसलिए अपांग दृष्टि, अपलक नेत्र से आपका दर्शन करते रहेंगे, आपकी रूप शुद्धा पान करते रहेंगे।
तो ब्रज की गोपी ठाकुर जी के रूप सुधा के लिए ये दोनों आंखों से वो तृप्त नहीं हो रहे। रूप गोस्वामी पाद ऐसे नाम की महिमा बता रहे हैं, नाम में इतना रस है, एक जीवा से मन नहीं भर रहा है, और सुन करके नाम दो कानों से पेट नहीं भर रहा है। ऐसे रूप गोस्वामी की ये कवित्वता है, ऐसी महिमा है। So Maharaj is explaining this verse that Rupa Goswami has written. So before he says it, just like we have been eating from the time we've been born, and we'll be eating till the time we die. But still, never comes a time, oh, we say, oh, this sabji, so this very sabji is so nice that I want tens and a few mouths to eat it. I like it so much, or this paratha or something like this. We are happy to eat it one mouth, and then we are. So Maharaj is saying, so just like ears, we hear so many stories, gossip of this world. We never say that we want, lots more ears so we can hear more and more. But after some time we get frustrated and say we don't want to hear anymore. Just sick of the problems of this world, because there is some taste of the jadras, there is some material taste, but it will deteriorate, it becomes like that's disgusting. So we don't want to hear anymore. We say this is enough, we don't want to hear any more problems. But holy name is not like that. There's so much rus in this. Rupa Goswami is saying this verse that once we taste this rus, then we realize that one tongue is not enough. We want tens. This is so satisfying that I want tens and thousands of tongues to taste this. And that and really, just like Anantadev, he has got unlimited faces, unlimited mouths, and he's been chanting from the beginning of time, and still not complaining, still not satisfied, and still glorifying Shri Krishna. So similarly, tongue, when we really get this taste, we'll have the same feeling that one mouth is not enough. Thousands of mouths is not enough to taste. It's so tasteful. So much rus is there. And this is one rus. And then when we hear that holy name, then another rus comes to the ears. And then he says that I want more ears to hear this. This is just not enough. So there's so much rus, I want to drink more and more of this rus through the ears. So Maharaj is, but if someone says I want 100,000 of ears in my, if I want it, how will it manifest? Because this body looks so ugly, ears everywhere, So why is he saying this? But really, what the meaning is that I want that ear should have the power that I should have so much taste for hearing this name again. That I should never feel satisfied. I cannot feel satisfied that again. There's so much rus is there. I cannot give up hearing. So, like Maharaj was saying about Karunadidi, how she has so much taste for Harikatha. Like in the morning after Mangalarti, Maharaj spoke something, and then we had this midday program. So during Prashadam, Maharaj was joking with her that after lunch we'll have Katha again. Then she thought, shall I go back? Maharaj, I'll stay back for Katha. The Maharaj is just joking, so says, no, because unless we hear Katha, how will you get purified? It may be that we don't have adhikar, or we don't have the capacity to understand, we don't have the ability to understand. But where will that adhikar come from? Just by hearing again and again. So we should first have greed to hear Harikatha. And by hearing Harikatha, adhikar will come, and then our senses will be purified. Because unless we hear Harikatha, we will never feel, our senses will never be pacified. Like it says, we think, oh, let us enjoy more and more and more. Eventually our senses will be satisfied, and then we can do bhakti. He says, no, it will never be like this. Like Yadu Maharaj has said, just like putting ghee in fire. It will never be, your senses will never be pacified. So only by hearing Harikatha, that your senses will be pacified. And so much taste is there in this holy name that once we start realizing the taste, the rus, the mellows, then we cannot give it up. And then in the end, he is saying that these two syllables, Krishna, there's so much rus is there that I cannot explain what is there. That these two, that all my senses become just being absorbed by ears, my eyes, just like the gopis are saying. Maharaj decided verse where the gopis are saying, our Krishna's form is so beautiful. Why do I get only two eyes? In these eyes, then I've got eyelids, which always blinking, so I'm losing time.
You know, when I can see Krishna's beautiful, I only got 2 eyes, and even the eyes have got eyelids. So Jayadeva Goswami is writing that the gopis are praying that the next life we want to become fish. Because they don't have eyelids and the eyes never blink, so we can see the beauty of Krishna all the time. So similarly, Sri Rupa Goswami is saying this verse that once you actually relish the holy name, the taste of the holy name, the rasa of the holy name, will not be satisfied with one mouth, one tongue, and 2 ears. That's how glorious the holy name is. So much rasa is there. So this, this is special meaning that Rupa Goswami, the special Mahima, the glory of the holy name that Rupa Goswami is given. No, आपने क्या सुना था गुरुदेव में? गुरुदेव कथा में क्या बोला था गुरुदेव ने? गौड़ी रसामृत में जी कि कथा श्रवण करते करते लोभ आ जाएगा जी. So Gurudev is saying in his katha that how लोभमयी कथा, by hearing katha again and again this greed will come, and through greed then adhikar will come, that I want to become qualified, then slowly. So this is gradual. So we should have greed for hearing Hari Katha, because that's the only way we can progress in bhakti. ठीक है. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. एक बात बोल दो, काल एकादशी तिथि है और झूलन यात्रा महोत्सव भी है, इसलिए सभी लोग मंगल आरती में आना. उसके बाद कीर्तन होगा, कीर्तन बाद भी कथा भी, फिर दोपहर को भी कथा देंगे. काल पूरा दिन पूरा कथा कीर्तन में हम लोग सुबह करेंगे. चलो नहीं, शाम को करेंगे. हाँ, कीर्तन होगा, शाम को झूला झुलाएंगे ठाकुर. So मंगला जाने के लिए बताना. Tomorrow is Ekadashi, so Maharaj is requesting everyone to please come for Mangal Aarti. And after Mangal Aarti, we'll have some Kirtan, some Katha, and then of course we'll again at the usual Rupa Goswami conference at 10 o'clock, starting 10. And then evening we will have, because tomorrow we'll have Julan Yatra, the sweet festival will start tomorrow for 4-5 days. Tomorrow evening, after Aarti, evening Aarti, we will also do Julan. गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे अनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि